अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लैंड एंड वाटर गेट हीटेड बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। ज़मीन और पानी जो है सूरज की गर्मी की वजह से गर्म होते रहते हैं। एयर नियर द सरफेस हीट्स अप। जो हवा धरती के पास होती है वो गर्म होने लगती है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है तो वो डेंस होती रहती है। हॉट एयर राइजेज अप एज इट गोज हायर, द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूसेस एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर रिड्यूसेस। जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, और जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, और उसमें वो अपने अंदर कितना मॉइस्चर इकट्ठा कर सकती है वो भी, उसकी कैपेसिटी भी कम होने लगती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कीप्स इंक्रीजिंग, और इसकी वजह से वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। दी वाटर वेपर इन दी एटमॉस्फेयर टर्न्स इनटू वाटर एंड स्नो। तो वहाँ पर जो भाप है वो पानी और बर्फ में बदल जाते हैं। दिस इज द ड्यू पॉइंट लेवल ऑफ दैट एयर। ये जो लेवल है उसे ड्यू पॉइंट लेवल कहते हैं हवा का। द लेवल ऑफ कंडेंसेशन इज डिटरमिन्ड बाय द वाटर वेपर इन द एयर। वहाँ पर कंडेंसेशन का लेवल कितना है, ये वहाँ की पानी में कितनी भाप, वहाँ की हवा में कितनी पानी है उससे पता चलता है। कीप इन माइंड दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द ऑल्टीट्यूड एंड वाटर वेपर। इससे हमें ये भी पता चलता है कि पानी किस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, कब फ्रीज होता है, ये वहाँ के ऑल्टीट्यूड पे और उसकी पानी में वहाँ के पानी हवा में कितनी नमी है इस बात पर भी डिपेंड करता है। Because of the condensation, fine particles of the air, ice and water float in air at a greater height. कंडेंसेशन की वजह से जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बर्फ और पानी के, ये हवा में तैरने लगते हैं ऊंचाई पर। दे accumulate around dust particles in the air and become larger in size. ये हवा में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके आसपास इकट्ठे होके बड़े साइज के बन जाते हैं। देयर accumulation together is called a cloud. और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे बादल बनते हैं। Because of the vertical flow of the wind, they float in the atmosphere. जब वहाँ पर वर्टिकल विंड चलने लगती है तो ये बादल हवा में उड़ने लगते हैं। Like a kite which floats in the air as it moves higher and higher. जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं तो वो हवा में उड़ने लगती है जैसे ही वो ऊपर जाती रहती है। The clouds too float in the atmosphere because of vertical flow. वर्टिकल फ्लो की वजह से ही बादल जो है हवा में उड़ते रहते हैं। अब हम पेज नंबर 21 पर हैं। Clouds are formed at different altitudes above mean sea level. सी लेवल के ऊपर जो है ये अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे बादल बनते हैं। Clouds which form at greater altitudes are formed from very fine snow particles. जो ज़्यादा ऊंचाई पे बनते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से बनते हैं पानी के। The process of evaporation and condensation occur consecutively in the clouds. बादलों में लगातार evaporation और condensation होती ही रहती है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाउड्स कोज रेनफॉल ऑन द अर्थ। कुछ लिमिटेड तरह के क्लाउड्स ही हैं, कुछ पर्टिकुलर तरह के क्लाउड्स ही हैं जिनकी वजह से बारिश होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन दी इज मोर नियर द अर्थ सरफेस। जो धरती के पास वाले बादल जो है उनमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है हवा में। एज वी गो हायर अवे फ्रॉम द सी लेवल द अमाउंट ऑफ वेपर डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते रहते हैं वाटर वेपर जो है वो कम होते रहते हैं। Hence the clouds at lower altitude are larger in size while the clouds at higher altitude are smaller. तो जो ज़्यादा ऊंचाई वाले पे के आसपास बादल बनते हैं वो छोटे होते हैं, और जो समुद्र तट के पास जो बादल बनते हैं, कम ऊंचाई पे जो बादल बनते हैं वो बड़े होते हैं साइज में। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स इन द एटमॉस्फेयर। क्लाउड जो है अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे बनते हैं। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन वी कैन डिवाइड दीज क्लाउड्स इनटू 3 मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड। इनके ऑल्टीट्यूड के बेस पे हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं बादलों को। द हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लाउड्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसकी हाइट जो है उसकी सबसे नीचे वाले लेवल से देखी जाती है बादलों की। If the clouds are at the altitude of 7,000 to 14,000 meter, then they are considered as very high clouds. जब वो 7,000 से 14,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा हाई क्लाउड्स, वेरी हाई क्लाउड्स कहा जाता है। If they are at an altitude of around 2,000 to 7,000 meter,
तो वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं जब वो 2000 से 7000 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे होते हैं. इफ़ दे आर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 2000 मीटर देन दे आर कॉल्ड एज लो क्लाउड्स. अगर कोई 2000 मीटर की कम से कम लैटिट्यूड पर है तो उसे लो क्लाउड कहते हैं. अब हम आगे हाई क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं. इफ़ द क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस, जो हाई क्लाउड्स है ज़्यादातर आइस से बने होते हैं, आइस पार्टिकल से. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू साइरस, सर्कमलॉस एंड साइरोस्ट्रस. इसे हम साइरस, सर्कमलॉस एंड सिरोस्ट्रस के बेस पे अलग अलग क्लासीफाई करते हैं. साइरस क्लाउड्स आर मेनली विस्पी. साइरस क्लाउड जो ज़्यादातर विस्पी होते हैं. साइरोकमलस क्लाउड जो है ग्रुप ऑफ छोटे छोटे बादलों की तरह, छोटे छोटे बादलों के ग्रुप की तरह लगते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पर शो किए गए हैं. एंड सिरोट्रस आर द बेडशीट्स लाइक रिंकल्स. ये रिंकल्स ऑफ बेडशीट की तरह लगते हैं, जैसे कि ये वाले हैं तीसरे वाले. दे आर जनरली अ हॉलो अराउंड देम. ये अपने आसपास के एरिया में ही खाली के क्षेत्र की तरह बने हुए होते हैं. अब मीडियम क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं. दीज इंक्लूड ऑल्टो क्यूमुलस एंड ऑल्टो स्टार्टस. मीडियम में जो है ऑल्टो क्यूमुलस और ऑल्टो स्टार्टस आते हैं. ऑल्टो क्यूमुलस आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स एंड हैव अ वेव लाइक स्ट्रक्चर. ऑल्टो क्यूमुलस जो है ये वेव लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं. दे आर मोस्टली वाइट इन कलर एंड हैव अ ग्रे शेड. ये ज़्यादातर सफ़ेद कलर के होते हैं ना, हल्का सा ग्रे शेड होता है इनके अंदर. ऑल्टो स्टार्टस आर नॉट वेरी थिक. ये बहुत मोटे नहीं होते ये वाले बादल. द सन कैन बी सीन थ्रू दैम एंड एज इफ सीन थ्रू अ मिल्की ग्लास. जैसे कि दूध वाले ग्लास के थ्रू हम सूरज देख सकते हैं, वैसे ही हम इन बादलों के थ्रू भी सूरज को देख सकते हैं. अब हम लो क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं. दीज कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ क्लाउड. ये 5 तरह के होते हैं. स्ट्रैटोक्यूमुलस हैव लेयर्स. स्ट्रैटोक्यूमुलस के अलग अलग लेयर्स होती हैं. देयर कलर इज़ वाइट टू अर्थी. इनका कलर जो है सफ़ेद से अर्थ के कलर की तरह होता है. राउंड क्लस्टर्स ऑफ द क्लाउड्स कैन बी सीन हेयर. इनके गोल गोल झुंड देखे जा सकते हैं. अब हम पेज नंबर 22 पर हैं. स्टार्टस क्लाउड्स ऑल्सो हैव लेयर्स. इनकी भी अलग अलग लेयर्स होती हैं. दे आर ऐश कलर्ड एंड देयर बेस इज़ यूनिफॉर्म. इनका रंग जो है वो राख की तरह डार्क ब्लैक होता है और इनका बेस जो है यूनिफॉर्म होता है, फ्लैट होता है, सेम एक तरह का होता है. निम्बो स्टार्टस हैव थिक लेयर्स. निम्बो स्टार्टस की बहुत मोटी लेयर्स होती हैं. दे आर ग्रे ऐश इन कलर एंड कॉज कॉन्टीन्यूस रेनफॉल एंड इवन स्नोफॉल. ये जो है ग्रे ऐश कलर के होते हैं और इनकी वजह से लगातार बारिश या फिर स्नोफॉल होती है. अब हम क्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे. दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एक्सटेंसिवली फ्रॉम 500 टू 6000 मीटर ऑल्टीट्यूड. क्यूमुलस क्लाउड जो है 500 से 6000 के ऑल्टीट्यूड पे मीटर के ऑल्टीट्यूड पे बनते हैं. द वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर एड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज क्लाउड्स. जो वर्टिकल एयर है वो इनकी फॉर्मेशन के लिए मदद करते हैं. दीज आर ह्यूज एंड डोम शेप्ड. ये बहुत बड़े और डोम की शेप में होते हैं. दे आर ग्रे इन कलर. इनका कलर जो ग्रे होता है. क्यूमुलस क्लाउड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ प्लीजेंट वेदर. क्यूमुलस क्लाउड जो है उनको देख के हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा मौसम हो गया, सुहावना मौसम हो गया है. द वर्टिकल एक्सपेंस ऑफ दीज क्लाउड्स इंक्रीज सो मच दैट दे टर्न इनटू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन. ये वर्टिकल एक्सपेंस इतना बड़ा हो जाता है कि ये क्यूमुलोनिम्बस बना देते हैं और इनकी और अपने साथ बारिश लाते हैं. अब हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे. दीज आर दी करेक्टरिस्टिक क्लाउड्स विच आर इंडिकेटर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म. इनसे हमें ये जब ऐसे बादल बन जाते हैं तो हमें लगता है थंडरस्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है. दीज लुक लाइक ह्यूज माउंटेन्स. ये बहुत ही बड़े पहाड़ों की तरह लगते हैं. दीज आर डेंस एंड डार्क इन कलर. ये बहुत ही घने और काले कलर के होते हैं. देयर इज़ थंडर अकम्पेंड बाय लाइटनिंग. इनके साथ जब अक्सर हमने देखा है कि जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो वो इन्हीं बादलों के साथ होती है. दे ब्रिंग रेन विद स्टॉर्म एंड मे समटाइम ब्रिंग हेल स्टोन्स.
ये अपने साथ बारिश और तूफान लाते हैं और कई कई बार हेल स्टोन्स भी इनके साथ देखने को मिलते हैं। बट सच टाइप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन इस तरह की बारिश बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। फिगर 3.9 में हम ये देख सकते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल कॉम्पेंड विद लाइटनिंग। इस तरह के जो सबसे बड़े बादल होते हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा बारिश और ऐसी जब बिजली कड़कने वाला मौसम लाते हैं। The topper portion of these clouds have an anvil like shape. इनका ऊपर का जो एरिया होता है उसकी एनविल की तरह शेप होती है। The clouds have a positive charge at the upper end and negative charge at the lower end. ऊपर की तरफ इसमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे की तरफ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। द लैंड बिलो दैम ऑलवेज हैज़ नेगेटिव चार्ज, और उसके नीचे की ज़मीन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन दी चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जर्स आर फॉर्म्ड। जब डिफरेंस हो जाता है पोटेंशियल में, ऊपर पॉजिटिव नीचे ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल नीचे कम, तो वहाँ पर हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जो जिसकी वजह से लाइटनिंग वहाँ पर होती है। The air around the lightning rises up because of the heat and this leads to a large thundering sound. तो वो लाइटनिंग जो है अपने आसपास की हवा में हीट जो है वो पैदा कर देती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर थंडर की साउंड सुनाई देती है बहुत ज़्यादा, जिसे हम अक्सर बिजली गिरने की आवाज़ भी कहते हैं अपनी कॉमन टंग में। As compared to the other clouds, the raindrops of these clouds are larger because they move up and down a lot of times and accumulate more and more water. इसकी जो बारिश की बूंदें हैं वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि ये लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर पानी, बादलों का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ये बूंदें जो हैं अपनी आसपास जुड़कर एक बड़ी बूंद बना देती हैं। Drops become larger and unable to float in the clouds because of their weight. जब पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो वो हवा में तैर नहीं सकती हैं, और वो अपने उनमें वज़न ज़्यादा होने की वजह से और वो नीचे बारिश की फॉर्म में गिर जाती है। समटाइम्स द एयर इन द क्लाउड इज़ वेरी कोल्ड। कई बार बादलों में हवा जो है बहुत ठंडी होती है, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो ये बारिश की बूंदें जो हैं, ये जो मॉइस्चर है ये जम जाता है और नीचे हमने अक्सर ओले देखे होंगे, वो गिरते हैं। वी कॉल देम हेल स्टोन्स। इंग्लिश में हम उन्हें हेल स्टोन्स कहते हैं।